Start. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Well done. So today we are going to study about the value of time. In the previous lectures, we had studied about the story of a Tasir, who is a boy and who has no time management, and he wasted his time in different useless activities. But his grandfather wants to give him the lesson, and he brings him to his house and makes him aware about the importance of the value of time, importance of time. So we have studied 7 paragraphs, and right now we will study the 8th paragraph. We will start. So let's start. You have to listen and you have to understand it. He told Tasir to understand the value of time. उसने तासीर को वक्त की कदर के बारे में बताया. He also advised prioritizing his task. उसने उसको ये भी नसीहत की कि आप अपनी तरजीहात का तय करें कि आपकी कौन कौन सी जो आपके काम हैं उनमें कौन कौन सा पहले होना चाहिए और कौन सा बाद होना चाहिए. हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए कि ये मेरा हमारी मुसलमान की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? नमाज फजर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. फिर उसके बाद कुरान मुकद्दस की तिलावत हमारी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए. उसके बाद आपकी खाना है नाश्ता है जो भी आप करें. And focusing on what truly important. और आपने उस चीज के ऊपर फोकस करना है कि सबसे जो अहम चीज है वो कौन सी है. आपने इसके ऊपर फोकस करना है. He helped him making a schedule. उन्होंने उसकी एक शेड्यूल बनाकर मदद की कि भाई शेड्यूल बना लें कि पहला काम आपका ये है, दूसरा काम ये है, तीसरा काम ये है, चौथा काम ये है. अर्ली मॉर्निंग आपने सुबह उठना है, नमाज पढ़नी है, तिलावत करनी है, नाश्ता करना है, फिर आपने स्टडी करनी है ताकि अर्ली मॉर्निंग आपको अपना काम मिला हुआ है वो याद करने भी चाहिए. सेटिंग असाइड टाइम फॉर हिज स्कूल वर्क. अब दूसरा टास्क उन्होंने क्या दिया कि भाई आपने अपने स्कूल के काम के लिए अपने टाइम को सेट करना है. How to set his time for the task of his school work. Chores, घर के जो काम हैं उनको देखना है कि कैसे करना है. And दोस्तों के काम और घरेलू सरगर्मियां. फैमिली एक्टिविटी से मुराद क्या होता है? घरेलू सरगर्मियां कैसे करनी है. The grandfather also allocated time for his hobbies. उनके दादा जब थे उन्होंने उनके लिए वक्त तरतीब दे दिया कि आपने अपनी हॉबीज के लिए जो मशागिल होते हैं उनके लिए कब वक्त निकालना. मशगला जो होता है जैसे कोई कलेक्शन है या कोई और पिक्चर बनानी है कुछ भी उसके लिए. एंड रिलैक्सेशन, हॉबीज एंड रिलैक्सेशन. हॉबीज के बारे में और फारिग वक्त रिलैक्स कैसे, कब आप रिलैक्स होते हो, कब आप अपना फारिग वक्त गुजारते हो, कहां पे आपने गुजारना है. बट ओनली आफ्टर द बिग टास्क हैड बीन कंप्लीट. लेकिन ये सब कुछ कब होगा? व्हेन ही विल रिलैक्स, व्हेन ही विल गिव टाइम टू हिज हॉबीज, व्हेन ही विल बी इसको स्टॉप कर. सो बट ओनली आफ्टर द बिग टास्क हैड बीन कंप्लीटेड. लेकिन जो सबसे अहम काम है, बड़े जो काम है उनको मुकम्मल करने के बाद आपने हॉबीज की तरफ जाना है और रिलैक्सेशन की तरफ जाना है. सो पैराग्राफ नंबर 9. एट फर्स्ट, सबसे पहले इट वाज चैलेंजिंग फॉर तासीर. ये जो काम था ये तासीर के लिए चैलेंज था कि मैंने ये काम करना है. He was putting off important tasks. वो अपने जो अहम काम थे उनको एक साइड लाइन पे कर दिया करता था.
नहीं करता था एंड इंडल्जिंग इन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, और वो क्या करता था, अपने आप को गैर जरूरी कामों के अंदर लगा दिया करता था, फौरी तौर पर, इमीडिएट फौरी तौर पर गैर जरूरी कामों से जो लगा दिया। However, with practice and determination, लेकिन उसने क्या किया, मुसलसल मशक्की और पुख्ता दम के साथ, प्रैक्टिस के साथ और पक्के इरादे के साथ, डिटर्मिनेशन मीन्स इरादा, he started to see improvements, उसने बेहतरी लानी शुरू कर दी, he started to शुरू कर दी to see, देखनी improvements, बेहतरी। अब वो तरजीहात की तरफ जा रहा है। He felt more in with practice control of his time, उसने महसूस किया कि अब वो वक्त के ऊपर ज्यादा काबू पा लेता है। He felt, उसने महसूस किया more ज्यादा in control of his time, कि वो अपने वक्त को अपने काबू में रख लेता है। And less tested, अब क्या था, वो कम दबाव में रहता था। स्ट्रेस क्या होता है, टेंशन, दबाव होना। जब आप सुबह स्कूल के लिए आते हैं तो आपको पता होता है कि यार ये मैंने काम नहीं किया, ये नहीं किया, तो टेंशन बन जाती है। यहाँ आते हैं, भाग के आप फौरन लिखना शुरू कर देते हैं, so that is called the stress or strain. Let's talk about deadlines. अब वो जो डेडलाइंस उसको मिलती थी, उनके बाद में उसका जो स्ट्रेस था वो कम हो चुका था। His grades improved, उसके जो दर्जे हैं वो बुलंद हुए, बेहतर हुए। अब वो बी ग्रेड के बजाय ए ग्रेड में आने लगा, सी ग्रेड के बजाय बी ग्रेड में आने लगा। पहले डी ग्रेड में आता था, डी बी सी के बजाय अब ए की तरफ वो आ रहा था। उसके जो दर्जे थे वो ज्यादा बढ़ रहे थे, बेहतर। And he had more time to spend with his family and friends. अब उसके साथ, उसके पास बहुत ज्यादा वक्त था जो अपने वो खानदान के साथ और अपने दोस्तों के साथ गुजार सकता था। पैराग्राफ नंबर 10। One day, एक दिन तासीर टीचर आस्क्ड, तासीर के उस्ताद ने उसे कहा, to share his secret of managing his time, कि वो अपना वक्त को तरतीब देने का जो राज है वो अपने बच्चों के साथ, इन लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। ठीक है, सो वेल, अच्छे तरीके से। तासीर प्राउडली टोल्ड द स्टोरी ऑफ द जार, तासीर ने बड़े फख्र के साथ वो जग वाली कहानी है वो सुनाई। ठीक है, रॉक्स, चट्टानों की कहानी, पेबल्स, कंकरियों की कहानी, एंड द सैंड, और रेत की कहानी। ये his classmates listened intently, उसके जो क्लास फेलो थे ना, उन्होंने बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े शौक के साथ उस सारी कहानी को सुना। And many of them, और उनमें से बहुत सारों ने decided, फैसला किया, to try the same approach themselves, कि वो भी ऐसा काम खुद करेंगे, यानी अपने आप को टाइम मैनेज करेंगे, बजाय इसके कि फजूल कामों में हम लगाए, हम लोग जो है ना वो ट्रैक की तरफ आए। तो ये प्लान उन्होंने कर लिया था। 10 पैराग्राफ आज हमने पढ़ लिए हैं, तो आई थिंक इट्स इनफ टुडे एंड वी विल स्टडी ऑन मंडे the next 3 paragraphs. Wish you all the best. Have a good day.